हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा वीडियो है साइजोफ्रेनिया अर्थात पागलपन। दोस्तों, यह एक प्रकार का मानसिक रोग है जिसमें विचारों तथा विचारशीलता में विकृति आ जाती है। रोगी व्यक्ति अपने आप में बड़बड़ाने लगता है, अर्थात एक व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों व बाहरी संसार से रुचि पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। इस रोग का कारण कुछ मस्तिष्कीय रसायनों के अति सक्रियता तथा कोशिकाओं का एक दूसरे से संपर्क नहीं हो पाता या यूं कहें असफल हो जाता है, जो व्यक्ति की विचार शक्ति को कमजोर बना देता है। इसमें व्यक्ति की हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि रोगी व्यक्ति अपने आप में बड़बड़ाने लगता है, गाता है तो गाता चला जाता है, खुद में ही बतियाता रहता है, अपने आप में ही बातें करता रहेगा। कोई उसके पास हो या ना हो, केवल अकेला ही बड़बड़ाता रहता है। परंतु यदि उससे कुछ पूछा जाए कि भाई क्या बोल रहा है, तो वो कोई जवाब नहीं देता, यानी किसी भी प्रश्न का आपके उत्तर देना नहीं देता। बेतुकी बातें खुद से ही करता रहता है, भविष्यवाणी करने लगता है, ऐसा होगा वैसा होगा बोलता रहता है अपने आप में ही। संदेहशील रोगी, बातूनी, कई बार अश्लीलता की बातें करता है, कपड़े फाड़ देता है, नंगा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति साइजोफ्रेनिया के शिकार होते हैं। अपने आप में ही जोर जोर से हंसने लगेगा, दूसरों को संदेह की दृष्टि से देखता है, बिना रुके बड़बड़ाता ही चला जाता है, कभी गाली बकने लगता है, कभी अपने आप में ही हद से ज़्यादा खुश हो जाता है, थोड़ी ही देर बाद उदास हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी धीरे धीरे बढ़ाता है तो कभी बहुत उग्र रूप धारण कर लेता है, यानी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगेगा, गालियां बकने लगेगा। कई बार इसको तेज बुखार होने का कारण भी है कि ये मस्तिष्कीय बीमारी का कारण हो सकता है। बहुत तेज बुखार होने से कई बार मस्तिष्क में बुखार चढ़ जाता है, उसके कारण भी व्यक्ति को कई बार पागलपन की शिकायत होने लगती है। इसका व्यक्ति कुत्ते बिल्लियों को देखकर कहीं काट न ले, उन्हें देखकर भाग जाता है। कभी कहता है उसके ऊपर चूहे या कीड़े रेंग रहे हैं। अपने आप में ही अपने ख्यालों में ही खोया रहता है, अपनी बातें खुद ही करता रहता है और उनका आंसर भी अपने आप में खुद ही वो ढूंढता है। किसी वस्तु या व्यक्ति को पहली बार यदि देखता है, उसको ऐसा लगता है जैसे मैं इससे पहले भी मिला हूँ, जैसे इसको पहले भी देख चुका हूँ। रोगी दुविधा में रहेगा, उसे उस व्यक्ति को वो बार बार मुड़ मुड़ कर देखता रहेगा। दो विचार, दुराभाव और सद्भाव वाला निर्णय, दो विचार होते हैं इसके, सद्भाव और दुराभाव। निर्णय किसी चीज का नहीं ले पाता, दूसरों से अक्सर डरता है। अपना नाम पुकारे जाने पर ये पेशेंट, नाम जैसे आप इसका पुकारेंगे, आवाज लगाएंगे तो ये सुनता जरूर है, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं सुनता, लेकिन अनसुना कर देता है। काम कुछ नहीं करना चाहता। कई बार व्यक्तियों को अपने ही जीवन से घृणा होने लगती है, इसलिए
इसका पेशेंट आत्महत्या तक का विचार बना लेता है। खाना खाने के लिए बैठता है तो ढेर सारा खाना खा लेता है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं मैं कितने दिनों से मैंने खाना नहीं खाया, मैं आज ही खाना खा रहा हूँ, भले ही उसने कुछ समय पहले ही खाना खाया हो। ये उसकी मेंटिलिटी हो जाती है। उसे लगता है कि मुझे कई दिन हो गए किसी ने खाना नहीं दिया। इस रोग को सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का रोग भी कह सकते हैं। इसमें मस्तिष्क तथा उसके कुछ केंद्र अत्यंत उत्तेजित हो जाते हैं। नतीजा साइजोफ्रेनिया रोगी धीरे धीरे व कभी कभी जोर जोर से पागलपन की हरकतें करने लगता है, बड़बड़ाता रहता है। अक्सर डिलीरियम हो जाए तो पेशेंट बहुत ही उग्र रूप धारण कर लेता है, उठकर भागने लगता है। आप इसको पकड़ने की कोशिश करो तो ये कई बार जब उग्र हो जाता है तो कई कई व्यक्ति अगर इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो भी ये उनसे पकड़ में नहीं आता, छुड़ा लेता है। इतना इसके अंदर एनर्जी, इतनी ताकत इसके अंदर एकदम से जब ये उग्र रूप धारण करता है आ जाती है। दूसरे व्यक्ति इससे यूं डरते हैं कि भाई होना हो कुछ भी इसके यदि हाथ में आ जाए तो ये मार भी सकता है। तो इसके पेशेंट की ऐसी मनोदशा होती है, किसी के काबू में बिल्कुल नहीं आता ये। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसमें, हालांकि इस पेशेंट को जब सामने होता है तभी इसका इलाज डॉक्टर सही तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि पेशेंट की मनोस्थिति देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें मैं आपको कुछ मेडिसिन बताऊंगा। यदि आपको ऐसा लगे कि आपके किसी पेशेंट में कोई इन मेडिसिन के सिम्टम्स हैं तो आप यदि उस पेशेंट को ये मेडिसिन देंगे तो काफ़ी हद तक उस पेशेंट को इन मेडिसिन से सहायता मिल सकती है। मैं आपको एक पेशेंट, इतना गंभीर पेशेंट था जिसको मेंटल हॉस्पिटल तक ले जाने की सोच ली थी उनके घर वालों ने। 3 बहनों में अकेला भाई, बूढ़े माँ बाप। उनको किसी ने बताया, उनके पड़ोस के कोई पेशेंट हमारे यहाँ से दवाई लेते हैं, तो उन्होंने बताया कि एक बार हमारे कहने से आप डॉक्टर साहब को होम्योपैथिक में ज़रूर दिखा लो, उसके बाद तुम भाई जैसा चाहो ऐसा कर लेना। फ्रेंड्स, इसका मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं आपको कुछ मेडिसिन बताता हूँ इसकी। इसमें सबसे पहली मेडिसिन जो हम देते हैं वो फ्रेंड्स बेलाडोना का उपयोग करते हैं। कई बार व्यक्ति बेलाडोना की तरह लक्षण होने के साथ साथ इसमें अश्लीलता की हरकतें भी, अश्लीलता पर उतारू हो जाता है। ये पेशेंट अश्लीलता की बातें करता है। ऐसे पेशेंट को बेलाडोना देने से बहुत लाभ मिलता है। इसके पेशेंट को जब ये उग्र होता है, सबसे ज़्यादा उग्रता बेलाडोना में होती है। बेलाडोना का पेशेंट जब उग्र रूप धारण कर लेता है, यानी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, तो उस पेशेंट को के चेहरे पर लाली आ जाती है, आंखें लाल होने लगती है उसकी पेशेंट की, और बहुत ज़ोर ज़ोर से गुर्राने लगता है। समझ लीजिए आपको बेलाडोना देने से उस पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इसी क्रम में दूसरी मेडिसिन है हायोसाइमस। हायोसाइमस में भी बेलाडोना की तरह ही पेशेंट हरकतें करता है। बेलाडोना जैसी ही उसके की प्रवृत्ति होती है, लेकिन बेलाडोना की तरह हायोसाइमस के पेशेंट के चेहरे पर तमतमाहट, लाली नहीं होती, आंखें लाल नहीं होती। ये मारने दौड़ने को चलता है, कई बार काट लेता है यदि आप उसको पकड़ने की कोशिश करें। दूसरों से डरता भी है, काटता तभी है जब उसे लगता है कि ये मुझे ज़बरदस्ती दबोच लेंगे या मुझे मारेंगे पीटेंगे, तो वो उस स्थिति में पेशेंट काटने लगता है, यानी हमलावर हो जाता है।
उस पेशेंट के लिए हायोसाइमस बहुत बेस्ट मेडिसिन है। फ्रेंड्स, इसमें अगली मेडिसिन है स्टोमोनियम। इसका रोगी मिथ्या भ्रम में उलझा रहता है। उसे मकान के हर कोने में कुछ निकल रहा है ऐसा लगता है। वो आपको बताएगा कि अरे उस कोने में देखो क्या निकल गया, कभी कुछ ऐसे बताता रहता है। उसको एक ऐसा मिथ्या भ्रम बना रहता है। भूत प्रेत की शक्लें उसको दिखाई देने लगती है, बताता है कि यहाँ इस कमरे में मत जाओ, इसमें भूत है। तो ऐसा पेशेंट यदि हो, इस टाइप की हरकत करता हो, तो आप उस स्टोमोनियम देने से पेशेंट को बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। उसे हर समय जानवरों की शक्लें दिखाई देती है जिनसे वह भयभीत रहता है। कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है। कभी हंसना, गाना, रोना इसका पराक्रम से चला रहता है। तो ऐसे पेशेंट को मूर्खतापूर्ण बातें करता है। हर समय जब जो भी बात करेगा मूर्खतापूर्ण करेगा। कभी उसे किसी से कोई यदि उससे बात करने की कोशिश करता है इस पेशेंट से, तो ये बात को सुन जरूर लेता है, लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, अनसुनी कर देता है, यानी ध्यान नहीं देता, कोई कुछ भी कहता रहे। ऐसे पेशेंट के लिए आप स्टोमोनियम मेडिसिन दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है इसमें लेकेसिस। लेकेसिस का रोगी भी बिल्कुल भी हिंसक नहीं होता, लेकिन ये अपने ही लोगों से घृणा करता है, बड़बड़ाता रहता है अकेला बैठा बैठा। घर में कोई भी सदस्य यदि होता है, उसी के प्रति उसकी द्वेष भावना ऐसी होती है कि वो हर एक के घर में बुराई करने की कोशिश करता है। आगे पीठ पीछे हमेशा बुराई करता है। उसकी आप कितना भी ख्याल रखें, लेकिन पीठ फिर घूमते ही वो इसमें अपने ही लोगों की बुराई करना दूसरों के सामने शुरू कर देता है। कभी कहेगा कि मुझे खाना नहीं देते टाइम से, कभी कहेगा मुझे कपड़े नहीं देते। मतलब इसकी ऐसी प्रवृत्ति होती है। लेकिन विशेष प्रवृत्ति इसकी ये होती है लेकेसिस की, कि अकेले में बैठा अपने आप में ही बातें करता रहता है, खुद में ही बड़बड़ाता रहता है। ये इसकी विशेषता है। यदि ऐसा पेशेंट हो, उसे आप लेकेसिस दें तो बहुत जल्दी आराम मिल जाता है इस पेशेंट को। इस पेशेंट की जिस समय हालत ख़राब होती है, उस समय हालत जितनी ज़्यादा इसकी बिगड़ती है, उस बिगड़ी हुई हालत में ही आराम से सो भी जाता है कई बार। और पेशेंट जब उठता है सुबह सो के, उस समय इसकी तबीयत सही नहीं होती। उस समय ये बहुत ही वीकनेस महसूस करता है। ऐसे पेशेंट के लिए लेकेसिस बेस्ट मेडिसिन। फ्रेंड्स, इसमें नेक्स्ट मेडिसिन है एगारिकस। इसका रोगी गाता चला जाता है अपने आप में ही बतियाता रहता है इसका भी, परंतु पूछने पर आपके सवाल का कोई जवाब नहीं देता। निर्भीक होता है, भविष्यवाणियाँ करता रहता है। इसका रोगी थोड़ी दूर यदि इसको जाना हो तो बहुत लंबे लंबे डगवाता है। ये आप इसका विशेष लक्षण है एगारिकस का। इसका पेशेंट यदि इसको बहुत कम दूरी पे जाना हो तो बहुत लंबे लंबे डगवाता है, लेकिन यदि इसको कहीं दूर जाना हो तो ये ऐसे चलेगा जैसे बहुत ही धीमी गति से चलेगा। इसकी ये सिम्टम्स होते हैं एगारिकस के पेशेंट के पागलपन में। तो ये इसकी विशेषता है। एक और इसकी विशेषता ये है कि इसका पेशेंट जब चलता है तो पैरों को बहुत ऊपर उठा के एकदम से ज़मीन पर पटकता है। ये भी इसकी विशेषता है। एगारिकस के पेशेंट की जो हरकतें होती है वो तिरछी उसमें चलती है। जैसे यदि इसको दाहिने कंधे में दर्द होगा तो बाएं पैर में होगा, यदि बाएं कंधे में होगा तो दाएं पैर में होगा। इसका दर्द, इसका रोग अक्सर तिरछा चलता है। इसी तरह से इसके पेशेंट की मनोस्थिति भी होती है। यदि आप इसको दाएं भेजोगे तो ये दाएं बिल्कुल नहीं जाएगा, ये बाएं चला जाएगा। बाएं भेजोगे तो दाईं साइड में जाएगा। इसकी ये मनोदशा इसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग होती है। फ्रेंड्स,
इसमें नेक्स्ट मेडिसिन एंड लास्ट मेडिसिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है स्टिकनिया। स्टिकनिया मेडिसिन का पेशेंट जो होता है, स्टिकनिया फॉस मेडिसिन है, इसके पेशेंट की हालत ऐसी होती है कि ये यदि आप इसको हाथ लगाने की कोशिश करो, छूने की कोशिश करो तो ये आपको छूने नहीं देता और आपको धक्का दे देगा, आपको धक्का देकर भाग जाएगा। इसकी ऐसी मनोदशा होती है। अक्सर इसका पेशेंट जब किसी मतलब इसके पेशेंट के शरीर में इलेक्ट्रिकल शॉक्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। जैसे इसका पेशेंट किसी खिड़की, दरवाजे या हैंडल को, लोहे या स्टील के हैंडल, खिड़की, दरवाजे को टच करता है तो एकदम से इसको झटका लगता है। इसको ये बोलता है कि मुझे इसमें करंट लगा है। तो ये इसको इलेक्ट्रिकल झटके अपने आप में ही बॉडी में लगते महसूस होते हैं। तो ऐसे पेशेंट के लिए स्टिकनिनम फॉस आप दे सकते हैं, बहुत बेस्ट मेडिसिन है। फ्रेंड्स, जो मैं आपको बता रहा था कि मेरे एक जो केस था, वो केस मेरे पास ऐसा था कि उसको मानसिक हॉस्पिटल में यानी मनोरोगी हॉस्पिटल में एडमिट करने का घर वालों ने विचार बना लिया था। तो जैसे ही उन्हें किसी ने हमारे लिए सलाह दी तो वे हमारे पास उस पेशेंट को लेके गए। उसकी इतनी हिंसक प्रवृत्ति थी कि वो अपने घर में कोई भी यदि उसको कुछ भी बोल दे, यहाँ से उठ के इधर बैठ जाए, कुछ भी बोल देते थे तो वो अपने माँ बाप तक पर हाथ उठा देता था, अपनी बहनों को पीट देता था। कई ऐसी हरकतें उसने, बहुत ही ज़्यादा गंभीर हरकतें कर देता था, कुछ भी उठा के मार देता था। तो फ्रेंड्स, घर वाले बहुत परेशान थे। पहले असल में वो मॉडर्न बिरादरी के थे, मुस्लिम बिरादरी से, तो उन्होंने झाड़ फूंक, धागे, ताबीज़, पता नहीं क्या क्या पहले उसको कराते रहे, लेकिन बीमारी की तरफ ध्यान नहीं दिया। लास्ट में फिर वे जब उनको लगा कि ये तो बीमारी है, इसका इलाज डॉक्टर ही कर सकते हैं, तब वे उस पेशेंट को कई डॉक्टर्स को दिखाया। लास्ट में डॉक्टर्स ने ही सलाह दी कि आप इसको मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ दीजिए, इसकी स्थिति ठीक नहीं है। उसको वे रस्सी से बांधने लगे थे। रात के समय तो अक्सर घर से भाग जाता था वो, तो उसको रात को अक्सर वे चारपाई के साथ बांध देते थे। हैंस वे हमारे पास उस पेशेंट को लेके आए। मॉर्निंग में ही हमारे क्लिनिक में बैठने के टाइम से भी पहले ही आ गए। तो उनको वे लेके आए थे जो जिनका मैं फैमिली डॉक्टर हूँ। तो उन्होंने जैसे ही हमारे क्लिनिक पे बेल पुश की तो हमने देखा, तो हम क्लिनिक में आए, पूछा क्या बात हुई। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब, हमें पता है कि आप बैठते तो 10 बजे हैं, लेकिन इस बच्चे की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, आप इसे अगर देख सके तो। हमने उस बच्चे को देखा, करीब 18-19 साल का लड़का, यंग लड़का। उसकी स्थिति, सारे सिम्टम्स हमने उसके नोट किए। पहले हम उसको देखते रहे कि ये क्या क्या इस हरकतें करता है। फिर उनके घर वालों से उसकी के बारे में पूछा। फ्रेंड्स, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने केवल 2 मेडिसिन चलाई थी उसकी, हायोसाइमस और स्टोमोनियम। दोनों मेडिसिन अल्टरनेट टर्न बाय टर्न करके 200 पोटेंसी में ये मेडिसिन मैंने चलाई थी। यानी 3 बार हायोसाइमस दिन में और 3 बार स्टोमोनियम, दोनों 200 में हर 3-3 घंटे के बाद अल्टरनेटली हमने दी। पेशेंट को 1 हफ्ते में ही आराम हो गया। दूसरे हफ्ते के लिए वो आराम से अपने फादर के साथ में साइकिल के पीछे बैठ के आया। हमने देखा, उनसे स्थिति पूछी तो वे कहने लगे, डॉक्टर साहब, इसने 2-3 दिन तो हरकतें की, उसके बाद ये 2-3 दिन बड़े आराम से सोया। हम डर गए थे कि पता नहीं कहीं डॉक्टर साहब ने इसको नींद की दवाई तो नहीं दे दी। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कोई स्पेशल किसी बीमारी का इलाज होता है। जब बीमारी में पेशेंट को जो कई रात हो जाते हैं, सो नहीं पाता,
पागलपन की स्थिति उसको उग्र रहती है, तो उस पेशेंट को जैसे ही हमने मेडिसिन दी, उसके लक्षणों के आधार से तो उसको आराम हो गया। आराम होने से वो जो कई कई दिन हो गए थे वो सो नहीं पाया था, तो आराम से सोया, यानी उसके ब्रेन को रिलैक्स मिला और वो आराम से सोया। 3-4 दिन तक वो खाना खाता था, सो जाता था, खाना खाया, सो जाता था। तो फ्रेंड, ऐसी स्थिति में उस पेशेंट की मनोदशा में काफ़ी सुधार हुआ। 2 हफ्ते मेडिसिन चलने के बाद में वो पेशेंट खुद, वो बच्चा हमारे पास अकेला अपने आप आया कि डॉक्टर साहब मेरी दवाई ख़त्म हो गई है। आज वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, गरीब घराने से था, उसका आज वो अपने पिताजी के साथ में के हर कार्य में हाथ बटाता है। अब वो जैसे इस पागलपन की वजह से पढ़ नहीं पाया था, बहुत अच्छा वेल्डर है, यानी वेल्डिंग का काम वो आज करता है मार्केट में, और अच्छा खासा ठीक ठाक पैसा कमा रहा है। यानी जो बच्चे की स्थिति ऐसी हो गई थी, घर वालों ने ये सोच लिया था कि अब ये ठीक नहीं होगा, इसे मेंटल हॉस्पिटल में डाल देते हैं। आज वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, साइजोफ्रेनिया जिसे पागलपन कहते हैं, इसके ऊपर कुछ मेडिसिन, इसमें और भी बहुत मेडिसिन है जो पेशेंट को सिम्टम्स के अनुसार दी जा सकती है। तो ये कुछ मेडिसिन जो मैंने बताई है, यदि आपके किसी पेशेंट को ऐसी शिकायतें हों, ऐसी हरकतें करते हों, तो उसके लिए आप इनमें से जो मेडिसिन, क्योंकि मैंने हर एक मेडिसिन के सिम्टम्स भी बताए हैं, जो मेडिसिन लगे आपको कि ये मेडिसिन इस पेशेंट पे शूट करती है, आप दे सकते हैं, तो पेशेंट को आराम ज़रूर होगा। कोई भी मेडिसिन होम्योपैथी की आपको कुछ तो आराम करेगी ही, नुकसान तो बिल्कुल नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स, आप निश्चित हो गए किसी भी मेडिसिन को मैच करें आप सिम्टम्स उसके पेशेंट से, और वो मेडिसिन आप दें, तो पेशेंट को बहुत जल्दी कवर किया जा सकता है। उसके बावजूद भी आप कभी भी कोई भी यदि आपको जानकारी एक्स्ट्रा चाहिए होती है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ये भी मेरे पास एक कमेंट ही आया था, एक कमेंट में मेरे पास मैसेज आया था कि सर साइजोफ्रेनिया के ऊपर आप एक वीडियो डालें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं इसी कमेंट्स के आंसर पे वीडियो डाला था। जो मैं कई पेशेंट वैसे भी जो डिप्रेशन में होते हैं, कई पेशेंट ऐसे होते हैं डिप्रेशन के शिकार होने के साथ साथ आत्महत्या तक करने की कोशिश करते हैं। इसमें ऐसी होम्योपैथिक में मेडिसिन है जो व्यक्ति आत्महत्या पर उतारू आ जाता है, आप उसे संभाल लीजिए, आप उसकी तरफ 1-2 महीना ध्यान रखें। जो बार बार आत्महत्या करने की कोशिश करता है, आप 1-2 महीना उसका ध्यान रखें और होम्योपैथिक डॉक्टर से परामर्श करके आप होम्योपैथिक मेडिसिन चलाएं। तो आप देखेंगे कि वो उसको आप यदि बाद में 2 महीने की मेडिसिन चलाने के बाद में आप ये कहेंगे ना कि जा कहीं मर जा, तो वो पेशेंट तब भी आत्महत्या के बारे में सोचेगा भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात। इतनी बेस्ट मेडिसिन होम्योपैथिक में है। इस मेडिसिन का नाम मैंने पहले भी इस पे वीडियो डाला था, आप चाहें तो देख सकते हैं। मैंने मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद कुछ गिफ्ट के तौर पे भी मैंने ये पूछा था कि जो इस मेडिसिन को बताएगा, जो स्वर्ण धातु से तैयार है, उसको 1 महीने की दवाई हमारी तरफ से फ्री दी जाएगी। ये मैंने मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने पर एक वीडियो के माध्यम से बताया था। वो मेडिसिन है औरामेट, जो स्वर्ण धातु से तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देखें और जो भी आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पूछना होता है आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो आगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्थी।